बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तमाम दोस्तों को मेरी तारुफ़ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आप सब की खिदमत में एक वज़ीफ़ा पेश करना है। वो बच्चे जिनको जिन्नात का मसला हो, छोटे बच्चे यानी 10 साल से कम उम्र बच्चों के लिए ये वज़ीफ़ा है। बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही मुजर्रब अमल है हमारा। एक दफ़ा करके देखो, इंशाअल्लाह ताला जिन्नात का मसला ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अक्सर बच्चों को जिन्नात का मसला होता है। जिन्नात बच्चों को तंग करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ही ज़्यादा ज़िद करते हैं, रोते हैं, माँ का दूध नहीं पीते। माँ की छाती के अगर बच्चे या बच्ची को करीब किया जाए तो वो रोने लग जाता है और उसका कलर जो है वो चेंज होने लग जाता है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा हमारा ये प्रैक्टिकल शुदा वज़ीफ़ा आप करके देखो। सख़्त से सख़्त जिन्नात का मसला हो तो इंशाअल्लाह ताला बच्चे से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि लोगों की जो घरों में बच्चे छोटे होते हैं और उनकी जो वालदा होती हैं वो फरमाती हैं दम वालों और तावीज़ वालों के पास जाके कि हमारे बच्चे को कोई परछावां है, कोई साया है, कोई ये है वो है, नई नई बातें करती हैं। ये कह देती हैं कि 18 का मसला है, हमारे बच्चे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दफ़ा हमारा ये प्रैक्टिकल शुदा अमल करके देखो, इंशाअल्लाह ताला जिन्नात का मसला ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अक्सर बच्चों के साथ बचपन में ही जिन्नात का मसला होता है, तो उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो ये हमारा प्रैक्टिकल शुदा वज़ीफ़ा करके देखो। क्योंकि हमने काफ़ी लोगों को ये वज़ीफ़ा बताया है, तो हमने सोचा कि इसको भी जी अपने यूट्यूब चैनल पर हम बयान कर दें। तो आपसे गुजारिश है कि एक दफ़ा ये वाला अमल करके देखो, इंशाअल्लाह ताला जिन्नात का मसला ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अक्सर बच्चे जो होते हैं खाते पीते भी ठीक हैं, लेकिन वो कमज़ोर होते जाते हैं, उनको खून की कमी हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि उनके साथ जिन्नात का मसला होता है। जिन्नात के मसले की वजह से बच्चों को बहुत ही कमज़ोरी हो जाती है, बच्चे मोटे नहीं होते, दिन ब दिन कमज़ोर होते जाते हैं और वालिदैन बहुत परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे खाते पीते नहीं हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके बच्चों की भूख में वो जो ज़्यादती होती है, पहले वो आहिस्ता आहिस्ता जब जिन्नात पुराने होते जाते हैं तो उनमें कमी हो जाती है। उनको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। अक्सर बच्चे जो होते हैं वो रात को रोते हैं या दिन को रोते हैं या बहुत ही ज़्यादा ज़िद करते हैं, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो एक दफ़ा हमारा ये प्रैक्टिकल शुदा वज़ीफ़ा करके देखो, इंशाअल्लाह ताला बहुत ही नफ़ा होगा। क्योंकि हमने काफ़ी बार इसको आज़माया है, बहुत ज़्यादा लोगों का फ़ायदा भी हुआ है। आप भी एक दफ़ा करके देखो, इंशाअल्लाह ताला पूरा नफ़ा हासिल होगा। ये नहीं है कि वज़ीफ़ा करें और फ़ायदा ना हो, ये हरगिज़ नहीं है। आप जब भी वज़ीफ़ा करोगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा इसका नफ़ा हासिल होगा। वज़ीफ़ा करने से इंशाअल्लाह जो भी बच्चा रोता है या जिस बच्चे के साथ जो भी प्रॉब्लम है, यानी 10 साल से कम उम्र बच्चों के लिए ये वज़ीफ़ा है। यानी बच्चों को पर ना डॉक्टरों के पास ना दम वालों आमलीन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे की वालदा जो है वो ये वज़ीफ़ा करे, इंशाअल्लाह ताला बच्चा 100% ठीक हो जाएगा। वालदा को चाहिए कि जब भी अज़ान हो, हर अज़ान के बाद नमाज़ पढ़े, नमाज़ पढ़ने के बाद 7 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़कर बच्चे के दाएं कान में फूंक मारे और 7 मरतबा सूरत फातिहा शरीफ पढ़कर बाएं कान में फूंक मारे। इंशाअल्लाह ताला उसके बच्चे के जो जिन्नात होंगे बच्चे के साथ वो भाग जाएंगे। यह अमल 21 दिन करना है, 21 दिन से कम अमल नहीं करना। अमल करने के दौरान किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, इंशाअल्लाह ताला बहुत ही नफ़ा होगा। हफ्ते के बाद बच्चे की तबीयत चेंज होती चली जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक दफ़ा करके देखो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से बच्चा 100% ठीक हो जाएगा।
अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो वो हमसे रब्ता भी फरमा सकते हैं। ये नहीं है कि आप रब्ता नहीं कर सकते, आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको 100% ठीक फरमा देगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।